Hello, good morning, students. In previous class, we discussed about the topic commercial use of microorganisms. कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज़ किया है. आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज़ किया, यानी चिकित्सा जगत में इसका क्या यूज़. तो डियर स्टूडेंट, वेन एवर यू फॉल इल, द डॉक्टर may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. तो जब हम लोग कभी बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि पेनिसिलिन. जानते हो द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या तुम्हें पता है जो इस टोटल मेडिसिन का सोर्स क्या है? तो टोटल मेडिसिन का सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. ये medicines क्या करते हैं? तो जो disease causing microorganisms है उनके growth को stop कर देता है. ये medicines क्या कहलाते हैं? तो antibiotics कहलाते हैं. So the definition of antibiotics is the medicine which kill or stop the growth of the microorganisms are known as antibiotics. ऐसे medicine जो डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है. एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया. द एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज़. बहुत सारे ऐसे प्लांट डिजीज़ भी होते हैं, उनको भी एंटीबायोटिक्स डाल के कंट्रोल किया जाता है. अब है कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग टेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स लेते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एट फर्स्ट, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. जब कभी भी एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स को यूज़ करना चाहिए या कैप्सूल्स को या इंजेक्शंस को, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स के एडवाइस से. ऑल्सो वी मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. ये भी ध्यान रखना चाहिए जो डॉक्टर ने जो डोज प्रिस्क्राइब किया है उस डोज को कंप्लीट लेना चाहिए. Antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. यदि हम लोग unnecessarily एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स को लेते हैं तो उससे क्या होता है? तो हमारे स्टोमक में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसकी वो किल हो जाता है. नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स however are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. अब ज़रूरी नहीं है कि एंटीबायोटिक्स जो कोल्ड और फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा या वायरल डिजीज़ जो भी है उसके लिए एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है. इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड पेनिसिलिन इंजेक्शन. 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया पेनिसिलिन इंजेक्शन का. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैक्सीन. जब आप लोग बच्चे छोटे होंगे या घरों में भी जो इन्फेंट्स होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं उनको आप लोगों ने वैक्सीनेशन लगाते हुए देखा. वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण, यानी इंजेक्शन लगाना बच्चों को. क्यों लगाया जाता है? व्हेन ए डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब इंटर्स आवर बॉडी. जब डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स, कोई भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर करता है तो बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर. तो उस समय हमारे बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही उस डिजीज़ से लड़ने की एक कैपेसिटी होती है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं. इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वाइडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़. यदि कोई वीकेंड या डेड माइक्रोब्स हमारे बॉडी में, हेल्दी बॉडी में इंटर करता है तो बॉडी ऑलरेडी उससे फाइट करता है और उसको किल कर देता है, यानी इन्वाइडिंग बैक्टीरिया मीन्स जो हमारे बॉडी में इंटर करके हमारे बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाता है. तो उससे वो ऑलरेडी उसको किल कर देता है और उसको किल करने के बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ को सप्लाई करता है. द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब्स फॉरएवर. इस तरह से जो टैबलेट्स लेने के बाद हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ का जो फॉर्मेशन होता है उस एंटीबॉडीज़ से सदा के लिए हमारे बॉडी में उस डिजीज़ से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है. सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स
एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जैसे कि कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है। उन सभी डिजीज़ का इलाज जो है सब वैक्सीनेशन के जरिए होता है। In 1798, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन सबसे पहले तैयार किया। These days, vaccines are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from various several disease। अभी nowadays अभी जो है सो ऐसे बहुत सारे वैक्सीन्स अब तैयार कर लिए गए हैं जो बहुत लार्ज स्केल पर जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स बींग को दोनों ही सेवरल डिजीज़ से उनको उनका प्रोटेक्शन किया जाए। इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रिकॉशंस एंड वैक्सीन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स।